ब्रूस ली की दुखद मौत के पीछे का राज। ब्रूस ली की मृत्यु से वर्षों से विवाद का एक बड़ा कारण रहा है। अंत में ब्रूस ली की मृत्यु कैसे हुई, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अस्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। 32 साल के ब्रूस ली उस सुबह 20 जुलाई 1973 को सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए उठे। उन्होंने अपनी अगली फिल्म के बारे में निर्माताओं के साथ बातचीत करते हुए दिन बिताया। बाद में दोपहर में वह अपने दोस्त के घर गया, लेकिन रात में महान मार्शल कलाकारों की एक पीढ़ी फर्श पर मृत पड़ी थी। त्रासदी ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। आखिर ब्रूस ली की मौत कैसे हुई? यह काम उसने उस गर्मी के दिन किया जिसने अनापेक्षित परिणामों के साथ एक छोटा सा निर्णय लिया। यह परेशानी 2 महीने पहले शुरू हुई थी, जब ली ने 10 मई को अपनी फिल्म इंटर द ड्रैगन के लिए एक स्वचालित संवाद प्रतिस्थापन सत्र के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उन्हें एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर सिरदर्द और मिर्गी का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने मस्तिष्क एडिमा के लक्षणों की पहचान की है, जो मस्तिष्क में अतिरिक्त तरल पदार्थ की सूजन और दर्द का कारण बनते हैं। वे उसे मैनिटोल के साथ तुरंत इलाज करने में सक्षम थे। अस्पताल में कुछ समय बिताने के बाद वह ठीक हो गए। उसने अपने दोस्तों को बताया कि ब्रूस ली कैसे मरने वाला था। रिलीज होने पर उन्होंने तुरंत अपने सामान्य फिटनेस प्रैक्टिस को फिर से शुरू किया और अपने सामान्य आहार को फिर से शुरू किया। 20 जुलाई तक वह अपने सेरिब्रल एडिमा से ठीक हो रहे थे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, ब्रूस ली बहुत व्यस्त थे। वह उस दिन हांगकांग में थे। निर्माता रेमंड चाओ अपनी आगामी फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। बैठक के बाद ब्रूस ली एक दोस्त के अपार्टमेंट में गए, या जैसा कि बाद में कुछ स्पष्ट हुआ, उनकी मालकिन ताइवान की अभिनेत्री बेट्टी टिंग पाई के साथ वे कई घंटों तक अकेले थे। फिर उन्होंने ली के निर्माता के साथ अपने फिल्म अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए रात्रि भोज की योजना बनाई। 7:30 बजे उनके जाने से कुछ देर पहले ली ने सिरदर्द की शिकायत की। टिंग पी ने ब्रूस ली को एक साधारण सिरदर्द की गोली दी, जिसमें एस्प्रिन था, जिसके बाद वह बिस्तर पर चले गए। कुछ घंटों बाद तो टिंग पे उसका जांच करने के लिए ऊपर जाता है। ब्रूस ली ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चाव को घर वापस बुलाती है और वह ब्रूस ली को जगाने की कोशिश करती है। उन्हें एम्बुलेंस द्वारा पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां ली को घटनास्थल पर मृत घोषित कर दिया गया। एक हैरान विश्व चमत्कार, ब्रूस ली की मृत्यु कैसे हुई? एक अफवाह यह भी है कि ब्रूस ली की मौत एक वेश्या के कारण हुई जो हिंसक हो गई थी। ऐसे दावे किए गए हैं कि ब्रूस ली के पास एक शक्तिशाली कामोत्तेजक प्रभाव था, जिसके कारण उन्होंने नियंत्रण खो दिया और फिर वेश्या ने अपनी आत्मरक्षा में उसे मार डाला। कुछ प्रशंसकों ने दावा किया कि उसने जानबूझकर उसे जहर दिया था और वह एक गुप्त समाज के लिए काम कर रहा था जो ब्रूस ली को मारना चाहता था। इस बात का कोई तत्काल जवाब नहीं है कि गुप्त समाज ब्रूस ली को क्यों मारना चाहता है। उन्होंने माफिया, इतालवी, चीनी और अमेरिकी से लेकर अपने प्रशंसकों और उनके परिवार तक सभी को दोषी ठहराया। लेकिन ली के प्रशंसकों का अनुसरण काफ़ी हद तक ली परिवार के अभिशाप की कहानी है। प्रसिद्ध मार्शल कलाकार की मौत के 20 साल बाद ब्रूस ली का इकलौता बेटा ब्रैंडन ली अपने पिता के नक्शे कदम पर
चलता है। ब्रूस ली परिवार के अभिशाप का मिथक एक मार्शल कलाकार के रूप में सामने आया। 1992 में ब्रैंडन ली एक उभरते हुए सितारे थे। 28 वर्षों के लिए अपने करियर में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे। वह हत्या की गई रॉक संगीतकार के बारे में कॉमिक किताब पर आधारित फिल्म द क्रो में एरिक ड्रेवन की भूमिका में हैं। एक विचित्र दुर्घटना में जब ली को फिल्मांकन के दौरान गोली मार दी गई थी, तब अनलोडेड प्रॉप गन ने उनके पेट में सीधे गोली दाग दी थी। उनके पिता की तरह उनकी मौत के बाद भी साजिश की अफवाह फैली। दूसरे युवा ली के असामयिक अंत ने ली परिवार के अभिशाप की कहानी को जन्म दिया। ब्रूस ली के बड़े भाई का भी जन्म होने से पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और अफवाह पूरी तरह रहस्य बन गई। ब्रूस ली सक्रिय और नाटकीय अपने अंतिम घंटों में एक छोटे से रहस्य को अनदेखा करता है। मिथक के लिए एक उचित अंत जो इस लड़ाई में शामिल होने के लिए बहुतों को प्रेरित करता है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक वीडियो के लिए बेल बटन को हिट करें।